ये है सुंदरवन जंगल। इस जंगल में बहुत से मासूम जानवर रहते हैं। इस जंगल का राजा है एक शेर, जो कि अपने जंगल के जानवरों की बिल्कुल चिंता नहीं करता, बल्कि ये तो इनका शिकार करता है। अब जंगल के सभी जानवर इससे बहुत परेशान थे। वहीं दूसरी ओर एक बाघ भी रहता था, जो कि बिल्कुल अकेला रहता था। वह रोज सुबह को एक जानवर का शिकार करके अपने घर जाकर आराम करता था। दोनों तरफ से जंगल के जानवरों की वाट लगी हुई थी। उधर शेर अपनी प्रजा का शिकार करता, तो इधर बाघ उन्हें ना छोड़ता। तब सभी जानवरों ने उनसे मुक्ति पाने का फैसला किया। अरे भाइयों, हमें उन दोनों बाघ और शेर से छुटकारा पाना होगा। लेकिन कैसे बहन, कैसे? हम कैसे उनसे बच पाएंगे? ऐसा करते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ ही भड़का देते हैं। तब गाय और खरगोश शेर के पास जाते हैं। अरे गाय खरगोश, तुम सही समय पर नहीं आए। मैंने कुछ देर पहले ही भोजन किया था। अब तुम शाम को आना, जाओ। हाँ, वो तो ठीक है महाराज, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। बोलो, क्या पूछना है? महाराज, जो वो बाघ है ना, वो अकेले जंगल के आखिर कोने में छिपकर रहता है। आखिर क्यों? वो बाघ, वो तो तुमसे भी ज्यादा बुज़दिल है, इसीलिए वो तो अकेला छिपकर रहता है। शेर की यह बात पीछे खड़ा खरगोश अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। तब वो दोनों बाघ के पास जाकर शेर की वह रिकॉर्डिंग बाघ को सुना देता है। शेर की बात सुनकर बाघ गुस्से में आग बबूला होकर बोलता है। उसकी इतनी मजाल, उसने मुझे बुज़दिल बोला। अब तक तो मैं खामोश था, लेकिन अब मैं उसे मार डालूंगा। तब बाघ शेर को मारने बड़े गुस्से से निकल पड़ता है। रास्ते में ही उसे शेर मिल जाता है और वो दोनों वहीं लड़ने लगते हैं, और इतना लड़ते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। यह सब देखकर जंगल के जानवर बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उन सभी की उन दोनों शिकारियों से जान जो बच गई थी। अब वो सभी मस्ती से मिलजुल कर रहने लगते हैं। इस तरह से छोटे मासूम जानवरों की अकल बड़े ताकतवर जानवरों को भी हरा देती है, और वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद। एक बार की बात है कि एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा गब्बर शेर था। शेर देखने में तो बहुत ही खतरनाक और हष्ट-पुष्ट था, लेकिन वह दिल का बहुत अच्छा था। वो राजा होने के नाते सभी जानवरों का बड़ा ख्याल रखता था। जब किसी जानवर को किसी चीज की जरूरत होती तो गब्बर शेर उसको भी पूरी करता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक बार उसी जंगल में एक बहुत बड़ा गोरिल्ला घुस आता है। वो बहुत ही बड़ा और भयंकर था। सभी जानवर उसको देख दंग रह गए। अरे भगवान, अब ये क्या मुसीबत आई? इतना बड़ा गोरिल्ला! शेर और सभी जानवर उसको देखकर शौक में चले गए थे। फिर वो बड़ा गोरिल्ला चलते चलते पास के एक तालाब के वहां जाकर रुकता है और जोर जोर से बोलने लगता है। हा 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 हा, अब ये तालाब मेरा है। अगर कोई भी इस तालाब का पानी पीने के लिए आएगा तो वो सीधा कच्चा ही मेरे पेट के अंदर जाएगा। हा 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 हा। ये बात भालू छिपकर सुन रहा था, और ये सुनते ही भालू जल्दी से शेर राजा के पास पहुंचता है। महाराज, अभी जो बड़ा गोरिल्ला यहाँ से गुजरा था, वो हमारे तालाब के वहां जाकर बोल रहा था कि जो कोई भी यहाँ पानी पीने के लिए आएगा मैं उसको कच्चा खा जाऊंगा। ये बात सुन सभी जानवर दुखी हो जाते हैं। तब शेर बोला, मैं जानता हूँ तुम सब यही सोच रहे होंगे कि अब हम पानी कहाँ पीने जाएंगे। हाँ महाराज, हम यही सोच रहे हैं। अगर हमें पानी ना मिला तो हम और हमारे बच्चे प्यासे मर जाएंगे। जानता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम एक भूमिगत तालाब बना ले, फिर सभी जानवर वहीं पानी पीने के लिए जाएंगे
और गोरिल्ला को भी यह बात नहीं पता चलेगी। लेकिन महाराज, उसमें पानी कहाँ से आएगा? हम उस तालाब के अंदर एक पाइप डालेंगे जो हमारे भूमिगत तालाब तक आ सके। हाँ महाराज, ये सही आइडिया है। हमें अभी से भूमिगत तालाब खोदना होगा। फिर सभी जानवर पूरी लगन से काम करते हैं और कुछ ही दिनों में भूमिगत तालाब बना लेते हैं। और जिस तालाब में गोरिल्ला ने कब्जा कर लिया था, उसका सारा पानी भूमिगत तालाब में चला जाता है और वो तालाब सारा सूख जाता है। पानी खत्म होने के कारण गोरिल्ला वो तालाब छोड़कर चला जाता है और सभी जानवर भूमिगत तालाब का आनंद उठाते हैं।